हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सपना बाबुल का विदाई। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि रागिनी वसुंधरा जी से कहती है कि मम्मी जी प्लीज़ आप साक्षी को यहीं पर रहने दीजिए। प्लीज़ मम्मी जी मेरी मान लीजिए। मम्मी जी मेरे लिए, मेरी खातिर, अगर आप के दिल में मेरी ज़रा भी जगह हो तो प्लीज़ मम्मी जी आप मेरी बात मान लीजिए और साक्षी को यहीं पर रहने दीजिए। और वसुंधरा जी कुछ नहीं बोलती। रागिनी कहती है मम्मी जी प्लीज़, अगर आप मुझसे प्यार करती हैं तो प्लीज़ मम्मी जी। और फिर वो हाथ जोड़ती है। फिर इतने में वसुंधरा जी रागिनी की तरफ देखकर वहाँ से चली जाती हैं। और इधर फिर अनमोल और साक्षी वहीं पर खड़े देख रहे होते हैं। साक्षी काफ़ी सैड होती है। इधर रागिनी कहती है कि चलो साक्षी, और फिर वो साक्षी को लेकर के उसके रूम में जाती है। और इधर आप देखेंगे कि मालती बीनू जी के लिए नाश्ता लेके आती है। वो बीनू जी से कहती है कि चलिए कुछ खा लीजिए। और बीनू जी बहुत गुस्सा होते हैं, नाराज़ भी होते हैं और थोड़ा अपसेट होते हैं कि मेरी वजह से ये हुआ। और इधर मालती कहती है कि आप क्यों गुस्सा हो रहे हैं, आपको यूँ अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है, आप दुखी मत होइए, ये सब जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से हुआ। बीनू जी कहते अगर मैं सच्चाई को फेस कर लेता पहले ही तो ये सब नहीं होता, मैं पहले ही बाबूजी को बता देता। तो मालती कहती है आप तो पहले ही बताना चाहते थे, लेकिन मैंने ही आपको मना किया, इसी वजह से ऐसा हुआ। तो बीनू कहता है कि नहीं मेरी ही गलती है, मैं चाहता तो मैं सबको बता सकता था सच्चाई, लेकिन मैं फिर भी नहीं बोल पाया सच्चाई। तो मालती कहती है कि मैं माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, जो कुछ भी हुआ वो मेरी वजह से हुआ है। बीनू कहता है कि चलो जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन इन सब में एक बात तो अच्छी है, और जो झूठ बोला था एक झूठ तो हम सच कर सकते हैं। हम चलो काव्य के लिए छोटा भाई या बहन तो ला सकते हैं। उधर आप देखेंगे कि साक्षी लेटी होती है और वो रागिनी का हाथ पकड़ लेती है। वो कहती है दीदी, तो वो साक्षी से कहती है रागिनी कि तुम आराम करो, हम यहीं हैं। इधर आप देखेंगे टैमी के पास अनमोल पहुंचता है। बच्चे बहुत खेल रहे होते हैं, अनमोल के साथ खेलने लगते हैं। खुशी कहती है ये लो आप पार्टनर, आप ये लगाओ, इससे खेलते हैं। और फिर अनमोल, टैमी और खुशी तीनों लोग साथ मिलकर खेलते हैं। काफ़ी खुश होते हैं बच्चे। अनमोल से टैमी पूछती है कि क्या हो गया, आप इतना परेशान क्यों हो। तो अनमोल कहता कि नहीं मैं परेशान नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ। फिर वो बच्चों के साथ मास्क लगा के खेलने लगता है। और फिर इधर आप देखेंगे कि अनमोल वसुंधरा जी से बात कर रहा होता है और फिर वो वसुंधरा जी से मम्मी जी कहता है। वसुंधरा जी ये सुनकर पहले चुप हो जाती हैं, कुछ नहीं बोलती, लेकिन ये बात सुनकर भी अपसेट नहीं होती है, वो खुश हो जाती हैं। और अब अनमोल वसुंधरा जी से मम्मी कहता है, और ये बात रागिनी सुन लेती है और उसे ये सुनकर के काफ़ी अच्छा लगता है। वो बहुत खुश हो जाती है अनमोल के लिए, और अनमोल भी बहुत खुश होता है। अनमोल और रागिनी एक दूसरे को देख रहे होते हैं। इधर अब देखेंगे कि शर्मा परिवार में वहाँ पर रात को कोई खटखटाता है। नानी जी दरवाज़ा खोल के देखती हैं तो कोई डाकू के भेस में घर पे आया हुआ है। वो कहता है कि नानी दरवाजे खोलो। तो नानी कहती है कि तू कौन है जो इतनी रात को आया है मुझे परेशान करने, क्या चाहिए, तू घर लूटने आया, तू चोर है, तू कौन है। और फिर वो अंदर आ जाता है, घुस आता है। वो कहता हाँ हाँ मैं यहाँ आया नहीं हूँ, वो कुछ लेने नहीं आया, कुछ देने आया हूँ। और फिर वो काव्य से कहता है मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। काव्य खुश हो जाता है। और फिर वो डाकू जी के भेस में जो बैठा होता है वो सोफे पर हा 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 कर रहा होता है। नानी जी गुस्से में जाती हैं, उसकी दाढ़ी पकड़ लेती हैं और दाढ़ी तो हाथ में ही आ जाती है। सभी लोग ये देखकर खुश हो जाते हैं, हंसने लगते हैं कि अरे श्लोक, तुम श्लोक मालती का भाई है। और वहाँ पर आ जाता है और वो कहता है अरे आप लोग तो जानते हो मैं दिमाग का डॉक्टर हूँ, मैं कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ता जहाँ पर मुझे कुछ नया सीखने को मिले। इसीलिए तो कौशल्या जी कहती हैं कि तो आप बेटा यहाँ, वो कहता है कि आलेख ने मुझे फ़ोन किया था, उसने मुझे यहाँ पे बुलाया अपनी हेल्प के लिए। इधर आप देखेंगे कि आलेख के पास रागिनी जाती है। आलेख बताता है कि या रागिनी को कि तुमने मेरी बहुत हेल्प की, साधना के जाने के बाद तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा है, और अब मैं ठीक होना चाहता हूँ, मैं अपने दिमाग के तौर से बिल्कुल सही होना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरी बेटी खुशी को कोई प्रॉब्लम हो, और इसीलिए मैंने श्लोक को यहाँ पे बुलाया है, वो जल्दी ही आ जाएगा। रागिनी ये सुनकर काफ़ी खुश हो जाती है। वो कहती है एक बात तो अच्छी है कि आप ठीक होना चाहते हैं,
फिर आलेख कहता है कि लेकिन रागिनी प्रॉमिस करो ये बात तुम किसी को बताना नहीं। और फिर रागिनी कहती ठीक है मैं किसी को नहीं बताऊंगी जिया जी। इधर आप देखेंगे अनमोल को सर में दर्द हो रहा होता है, वो दवाई खाने जा रहा होता है, इतने में वहाँ पर रागिनी आती है, वो दवाई तकिए के नीचे छुपा देता है। रागिनी को देखकर खुश हो जाता है और वो वहीं बैठ जाता है। रागिनी बता रही होती है कि जो कुछ भी हुआ इन सब में एक बात तो अच्छी हुई कि आलेख जिया जी पर फ़र्क पड़ा हुआ है, लेकिन वो फ़र्क पॉजिटिव है। वो अपने आप को बदलना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि खुशी को उनकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो। रागिनी पूरी बात नहीं बताती तो अनमोल कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है कि आलेख अपने आप को चेंज करना चाहता है, वो अपने आप को ठीक करना चाहता है। और फिर वो रागिनी से बात कर रहा होता है और रागिनी सारी बात बताती है अनमोल को। अनमोल कहता है कि चलो अच्छा है, अब सब कुछ ठीक है। और फिर आप देखेंगे कि रागिनी और अनमोल दोनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं। अचानक से तकिया आगे आ जाता है और तकिया वहाँ पर गिरने लगता है, तो रागिनी वो तकिया उठा करके सही से रख देती है और फिर वहाँ पर वो दवाई गिरती है, तो रागिनी वो दवाई उठा कर देखती है और कहती है अनमोल जी आपके सर में दर्द हो रहा है। तो अनमोल कहता है कि हाँ वो थोड़ा सा हो रहा था, इसीलिए तो मैंने सोचा दवाई। तो कहती है मैं आपको जानती हूँ, आप थोड़े सर दर्द में दवाई नहीं लेते हैं। और फिर वो दवाई निकाल करके अनमोल को वो दवाई देती है और पानी देती है और अनमोल देखने लगता है। फिर वो बाम ले आती है, कहती है आपने खाई नहीं, खाइए दवाई। और फिर वो कहती है आप यहाँ पे लेट जाइए। अनमोल दवाई खाकर वहीं पर सोफे पर लेट जाता है और वो अनमोल से कहती है कि आप लेट जाइए मैं बाम लगा देती हूँ। और रागिनी हाथ में बाम निकालती है और अनमोल वहीं पे लेट जाता है सोफे पे। वो माथे पे बाम लगा देती है और जाने लगती है, तो अनमोल कहता है कि ऐसा सर दर्द तो रोज़ होना चाहिए। और फिर रागिनी पीछे मुड़ के देखती है और फिर वहाँ से वो चली जाती है और अनमोल उठकर बैठ जाता है और रागिनी को देखने लगता है। इधर रात को वसुंधरा जी सो रही होती है, उससे मालती की कहे उन्हें बात याद आती है और उन्हें नींद नहीं आ रही होती है और कैसे साक्षी को वो घर से निकाल रही थी, उन्हें बहुत परेशानी हो रही होती, उलझन हो रही होती। उनके रूम में पानी नहीं होता है तो वो किचन में पानी लेने के लिए जाती हैं। पानी लेकर आ ही रही होती है तो साक्षी की आवाज़ सुनाई देती है और साक्षी पानी उठा रही होती है तो वो अपने बेड से गिर जाती है और चिल्लाने लगती है, उसको दर्द होने लगता है। वो जाती हैं साक्षी के कमरे में, साक्षी को उठाने की कोशिश करती हैं और साक्षी वसुंधरा जी से रागिनी के लिए कहती है। वसुंधरा जी तुरंत जाती हैं रागिनी के कमरे में और इधर साक्षी बेड पर लेटी तड़प रही होती है दर्द में। इधर वसुंधरा जी रागिनी के कमरे में जाती हैं और नॉक करती हैं। रागिनी उठ जाती है और जैसे ही वो अंदर रागिनी से कह रही होती हैं कि साक्षी को परेशानी हो रही है तुम चलो, तो अनमोल वहाँ से उठ रहा होता है सोफे पर से, तो वो देख लेती हैं। इधर वो उतना ध्यान नहीं देती हैं और जाकर के रागिनी साक्षी को दवाई देती है। अनमोल भी वहीं खड़ा होता है, दवाई देकर वो हटती है और साक्षी वहीं पर सो जाती है। वसुंधरा जी कहती हैं चलो अब तुम लोग लेटो चल करके। और फिर वसुंधरा जी को याद आता है कि अनमोल अभी भी सोफे पे सो रहा था, इसका मतलब रागिनी और अनमोल के बीच में